हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय डर्टी स्टेप ब्रदर का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोले, क्या बोल रहे हो जिमिन तुम? सच में ये जिनकुक ने देखा, इसी बात पे वो गुस्सा है, उसे कुछ ऐसा याद नहीं आया ना? तो जिमिन बोलता है हाँ, और मैंने तुमसे बोला ना कि मैंने इनको समझा दिया है, वो उसके कुछ नहीं बताएगा, ऐसा कुछ याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगा। तभी तेंग बोलता है, आई एम सॉरी जिमिन, बट मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। और इतना बोल के तेंग वहाँ से दौड़ते हुए अपने स्टडी रूम में जाता है, और जाने के बाद वो अपने लैपटॉप को ओपन करके वो बस कुछ देखने लगता है। तेंग वो देखकर एक उसके फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो बहुत हैप्पी होता है, बोलता है वाह, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है, और ये तो गुड न्यूज़ है, और मैं इससे बहुत हैप्पी हूँ। और ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि तुम्हें कुछ तो पता चल ही गया। और इतना बोल के तेंग जिमिन की तरफ देखता है, और वो साइको स्माइल देता है। तभी जिमिन बोलता है प्लीज़ दे, प्लीज़ नॉर्मल। तो तेंग बोलता है मेरी लाइफ नॉर्मल है कहाँ ते जिमिन कि मैं नॉर्मल हूँ। वैसे चलो थोड़ा सा और इन्जॉय करते हैं। तुम्हें अपने बेबी बॉय पर ट्रस्ट था ना, बट उसने तो तुम्हारा ट्रस्ट तो तोड़ दिया। तो जिमिन बोलता है तुम खुद को देखो। तो तेंग बोलता है एक्चुअली मैंने तो उसके साथ बुरा किया, तब तो वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने उसके साथ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा किया, बट मेरे लिए ये सब इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर मैं बहुत हैप्पी हूँ। तुम्हें पता है जिमिन, तुमने सुना ना, मैं बहुत, बट एक बार कन्फर्म हो जाए। और इतना बोल के तेंग जिमिन को हक करता है। हक करने के बाद वो बाहर आता है। आने के बाद वो फिर अपने रूम की तरफ जाता है, और जाने के बाद वो डोर पर नॉक करने लगता है। जिनकुक डोर ओपन नहीं कर रहा था, तभी वो बार बार नॉक करता है और बोलता है प्लीज़ बेबी बॉय डोर ओपन करो, वरना मेरे पास एक्स्ट्रा की है, मैं इस डोर को ओपन कर सकता हूँ। तो यूंगी खड़ा बेड से उठता है, और उठने के बाद वो डोर ओपन करता है, और अपना हेड नीचे की तरफ करते हुए बोलता है प्लीज़ उसे अब हर्ट मत करना। और इतना बोल के यूंगी वहाँ से चला जाता है। जिनको बेड पे बैठ कर रो रहा था, तभी तेंग उसके पास जाता है, और उसके हैंड अपने हैंड में लेता है। तो जिनको तेंग को अपने आप से थोड़ा दूर पुश करता है, बोलता है डोंट टच मी, तुम मुझे टच नहीं करोगे। तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुम किसी और से सगाई कर रहे थे। मेरे फोन, अगर वो न्यूज़ नहीं देखा होता तो, अगर अगर मैं वो न्यूज़ नहीं देखता तो मुझे कुछ पता नहीं चलता थे, और तुम मुझे कुछ बताते भी नहीं। तुम तो सेकंड मैरिज करके अपना हैप्पीली लाइफ स्पेंड करते, तुम मुझे चीट करते ना। तभी तेंग बोलता नो बेबी बॉय, वो बस मैं कुछ नहीं कर सकता था, उसके लिए मैं मजबूर था। तभी ये तेंग जिनको बोलता है रियली, तुम कोई मजबूर नहीं थे, तुम ये खुद से करना चाहते थे। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तुमने बस मुझे कैप्चर करके रखा है, और मुझे कैप्चर करने रहने का कोई शौक़ नहीं है। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपनी लाइफ बहुत पीसफुली और हैप्पीफुली स्पेंड करना चाहता हूँ। भले ही मुझे कुछ याद नहीं है और मैं किसी को नहीं जानता हूँ, बट मैं अकेले रह सकता हूँ। मैं किसी पे डिपेंड नहीं होऊंगा, प्रॉमिस। और मैं तुम्हें दोबारा कभी कॉल नहीं करूँगा, और ना ही तो मैं तुमसे कभी मिलने की भी कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी मैरिड लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा। तुम अपने वाइफ के साथ बहुत हैप्पी रहोगे। तभी तेंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, वो मेरी वाइफ नहीं है। मैंने बोला ना कि वो बस मेरी एक मजबूरी है, मैं हेल्पलेस हूँ बेबी बॉय, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उससे मैरिज नहीं करूँगा, प्रॉमिस। बस मेरा एक ही हस्बैंड है, और रही बात, वो हमारी रियल एंगेजमेंट भी नहीं थी, बस वो फेक है। तभी ये जिनको खड़ा होता है और बोलता है रियली, ये भी न्यूज़ फेक है कि वो प्रेग्नेंट है, वो बेबी तुम्हारा नहीं है। तभी तेंग बोलता है नो, वो मेरा नहीं है। तो जिनको स्माइल करता है और बोलता है वाह, तुम कितने अच्छे से झूठ बोल लेते होते। प्लीज़ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जाओ या मैं यहाँ से चला जाऊँ। तभी तेंग बोलता है प्लीज़ मेरी बातों को समझो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, प्लीज़। तेंग बार बार जिनको बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं होता है। तभी जिनको बोलता है तुमने तो मुझसे सब झूठ ही तो बोला है, तुमने बोला था कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, बट मैंने तुम्हें अपने ग्रैंडपा के साथ वहाँ पे देखा, वो तुम्हारा ग्रैंडपा है ना, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारी फियांसे, तुम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे, मैंने उस न्यूज़ में सब कुछ देखा। मेरा हेल्थ ख़राब था तो तुम मेरा हेल्थ का फ़ायदा उठा रहे थे ना। तुमने सोचा कि मैं तो बीमार हूँ, इसीलिए तुम किसी और के पास गए थे। कोई बात नहीं थी, तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, सच में वो बहुत बेटर लड़की है। और इतना बोल के जिनको वहाँ से सीधे वॉशरूम में जाता है और बोलता है कि प्लीज़ दे, मैं जब वॉशरूम से बाहर आऊँ तो तुम्हें यहाँ से चल जाना चाहिए,
वरना मैं सच में चला जाऊँगा। और इतना बोल के जिनको वॉशरूम में जाता है और ख़ुद को मिरर में देखकर एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है। तभी अचानक से जब मिरर में देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो जिनको बोलता है मैं रो रहा हूँ, क्यों, मुझे बुरा लग रहा है। फिर जिनको कितना बोल के वो वहीं पे बैठ जाता है और रोने लगता है, बोलता है सच में मुझे बुरा लग रहा है, वो सच में उसका ही बेबी होगा। वो दोनों इतने आगे बढ़ गए, मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़े पर मैं इस पेन का क्या करूँ। और इतना बोल के जिनको थोड़ी देर वहीं पे रोता है। रोने के बाद वो अपना फेस क्लीन करके बाहर आता है, देखता है कि तेंग अभी तक वहीं पे बैठा था। तभी जिनको बोलता है ओके फाइन। और इतना बोल गया जिनको वहाँ से जैसे ही जाने वाला था तभी तेंग जिनको का हैंड होल्ड कर लेता है। करने के बाद वो अपने नीप्स पे आकर उसके स्टमक के पास अपना हेड ले जाकर वहीं पे सॉफ्टली किस करता है, बोलता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें सच पहले ही बता देना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ वो मेरे ग्रैंडफादर ही, उनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब है, उन्होंने ही मुझे उन्होंने मुझसे बोला कि ये उनकी लास्ट विश है। और वो गर्ल सच में बहुत बुरी है, वो अभी अपने रियल जो उसके बेबी का रियल फादर है उसके पास है, वो मुझसे लव नहीं करती है, बस वो मेरे मनी से लव करती है। तभी जिनको बोलता है प्लीज़ थे, मुझे तुम्हारी बातों पर अब कोई भी बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो और छोड़ो मुझे। तभी ये तेयंग बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो मैं मर जाऊँगा, आई स्वेयर। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कैप्चर नहीं करके रख, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, बस मुझे डर लगता है कि तुम्हें कोई हर्ट ना कर दे। और इतना बोल के वो बार बार जिनको की तरफ अपने टीयर्स के साथ देखने लगता है और वो बहुत मनाने की कोशिश करता है। तभी जिनको तेंग को खड़ा करता है, बोलता है ओके मैं समझ गया तुम क्या करना चाहते हो, बट मेरा अभी भी वही डिसीजन है, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोल के जिनको जिनको जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है कि हॉल रूम के काउच पर योंगी और जिमिन दोनों बैठे हुए थे। तभी जिनको नीचे आता है और वो उन दोनों की तरफ देखता है तो जिनको बोलता है प्लीज़ योंगी तुम यहीं पे रुक जाओ ना, मुझे कुछ टाइम तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज़ प्लीज़। तभी योंगी जिमिन की तरफ देखता है तो जिमिन योंगी की तरफ देखता है तो जिनको समझ जाता है तो जिनको जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज़ कुछ दिन के लिए मुझे योंगी के साथ रहने दो, मुझे पता है कि ते मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, वो कभी किसी कीमत में मुझे यहाँ इस मेंशन से बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि वो मुझे लेकर थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। तो क्या योंगी यहाँ पे रह सकता है, प्लीज़ प्लीज़। तभी जिमिन ऊपर की तरफ देखता है तो देखता है कि तेयंग वहीं पर खड़ा होकर अपना हेड एस में से करता है। तो जिमिन बोलता है ओके ठीक है, योंगी कुछ टाइम के लिए यहीं पर रह जाएगा, मैं ते को देख के आता हूँ। और इतना बोल के जिमिन वहाँ से चला जाता है। तभी जिनको योंगी का हैंड होल्ड करता है और वो उसे लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। जिमिन आकर देखता है तो तेयंग अपने बेड के किंग साइड बेड पर एक किंग की तरह लेटा हुआ था तभी, और वो स्माइल कर रहा था। तभी जिमिन आता है और बोलता है क्या कर रहे होते तुम, स्माइल कर रहे हो इस सिचुएशन में, तुम्हें पता है कि जिनको गुस्सा है। तभी ये तेंग बोलता है तुम्हें पता है मुझे बहुत बेटर आइडिया आया है, क्यों ना उसे हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। तभी जिमिन बोलता है क्या बोल रहे हो तुम थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तेंग बोलता है चलो ट्राई करते हैं। इतना बोल के तेंग वहाँ से उठता है और उठने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि हमारे मेंशन के जितने सारे गार्ड हैं उसमें से आधे गार्ड को कम कर दो और ऐसे गार्ड रखो कि जो अपने वर्क के लिए बिल्कुल भी लापरवाह हो। और इतना बोल के तेंग कॉल कट कर देता है। तभी जिमिन बोलता है क्या कर रहे होते, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है कि अभी ये वो दोनों क्या प्लान बना रहे हैं और तुम फिर भी। तभी जिमिन तेयंग बोलता है जिमिन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, तो प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, चलो अब हम लोग थोड़ा ऑफिस का वर्क कर लेते हैं। इतना बोल के तेयंग वहाँ से अपने ऑफिस के वर्क के लिए चला जाता है। दूसरे साइड योंगी एक दूसरे के साथ बैठे थे। तभी योंगी बोलता है जिनको तुमने सोचा कि आगे क्या करोगे, आगे का प्लान, ते को इसके बारे में तुम ज़्यादा दिन तक नहीं छिपा सकते हो, तुम्हें पता है कि ते है वो, उसे सब कुछ पता होगा। तभी जिनको बोलता है हाँ मुझे पता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी योंगी जिनको की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें। तभी जिनको बोलता है हाँ वही हमारी हेल्प कर सकता है, मैं अगर मॉम डैड के बाद किसी पर ट्रस्ट कर सकता हूँ तो उन पे ही, मैं उन पे ही ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बस मुझे उनसे इस बातें करनी होगी। इतना बोल के तभी जिनको बोलता है एक्चुअली मेरे पास फ़ोन, तो तभी योंगी बोलता है हाँ मेरे पास है। योंगी अपना फ़ोन निकाल कर जिनको को देता है। तभी जिनको किसी के पास कॉल करता है और उससे बातें करने लगता है और उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। तभी वो पर्सन बोलता है ओके मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी जिनको बोलता है हाँ
ये सच है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और हाँ आपको भी इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, किसी को नहीं पता चलना चाहिए इसके बारे में। तभी वो पर्सन बोलता है ओके, और वो बोलता है अपना ध्यान रखना। इतना बोल के वो पर्सन कॉल कट कर देता है। जूनकुक और योंगी बहुत हैप्पी थे। तभी ये अचानक से जूनकुक बोलता है एक्चुअली मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है, क्यों ना हम लोग बाहर थोड़ा सा बाहर घूम ले, गार्डन एरिया में चलते हैं। तभी योंगी बोलता है ओके, और इतना बोल के वो योंगी और जूनकुक बाहर आते हैं और गार्डन में घूमने लगते हैं। तभी वो अचानक से देखते हैं कि सारे गार्ड तो कम हो चुके हैं और बस कुछ नॉर्मल गार्ड थे जो कि अपने काम के लिए कोई फोकस नहीं कर रहे थे, बस इधर उधर घूम रहे थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। ये देखकर उन दोनों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तभी योंगी बोलते ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? तो जूनकुक बोल रहे हैं हाँ मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं। और इतना बोल के वो लोग अंदर आ जाते हैं। आने के बाद वो डिनर की रेडी करने लगते हैं। तभी कुछ टाइम के बाद जिमिन और तेयंग दोनों आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद तभी जिनको पूछता है कि तेयंग क्या बात है, हमारे मेंशन के बाहर गार्ड बहुत कम है। तभी तेयंग बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मुझे नहीं, तुम ही तो बोल रहे थे ना कि तुम कैप्चर में रह रहे हो, तो एक्चुअली तुम तो मुझे छोड़ के जाने वाले हो ना, तो सोच रहा हूँ अगर हाँ वैसे भी अगर तुम चाहो तो मेंशन से बाहर भी जा सकते हो, अगर तुम्हें कुछ लेना हो या कहीं घूमने फिरने जाना है तो जा सकते हो। मैं इस टाइम अभी अपने वर्क के लिए बहुत बिजी हूँ और शायद मेरे साथ जिमिन भी बिजी होगा, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इतना बोल के तेंग वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है। जिनको को बहुत अजीब लग रहा था, उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर भी लग रहा था, पता नहीं क्यों, बट वो कुछ नहीं, मगर इस बात से योंगी बहुत हैप्पी था। तभी जिमिन योंगी की तरह देखता है और बोलता है ओके मैं चलता हूँ, मैं बहुत काफ़ी थक गया हूँ, मुझे भी थोड़ा तेग के साथ वर्क करना है और उसके बाद मैं सो जाऊँगा, तुम भी अच्छे से जल्दी से सो जाना और अपने हेल्थ का ख्याल रखना ओके। तभी योंगी बोलता है ओके, और इतना बोल के जिमिन भी वहाँ से चला जाता है। तभी योंगी हैप्पी होता है और बोलता है जिनको अब तो बहुत ईजी हो गया है, हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, वैसे भी हमें बस कुछ टाइम के लिए इनके साथ बहुत अच्छे से प्रिटेंड करना और बहुत अच्छे की बिहेव करना ओके। तभी जिनको बोलते हैं पता नहीं योंगी, बट मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि कोई ऐसा तूफ़ान आने वाला है जिसकी पहले की ये शांति है, बट मुझे बहुत डर लग रहा है योंगी। तभी योंगी बोलता है तुम बहुत बुद्धू, बस ऐसे ही डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमारे पास बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है जिसे हम लोग यूज़ करेंगे ओके। और इतना बोल के एवरीवन आज के लिए इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।